नवीन चौहान और आज पहुंचे हैं मिशन दिल्ली लेकर हम कालकाजी विधानसभा में। कालकाजी विधानसभा क्या कहती है, बात करेंगे जनता जनार्दन से और बात करेंगे नेताओं से भी, क्योंकि पिछले 15 साल से कांग्रेस की हुकूमत यहां पर थी, पिछले 1 साल से बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी भी अपना अस्तित्व टटोलने में लगी है। इन तमाम मसलों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन कैसा रहा कालकाजी विधानसभा का विकास, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात 3 नेताओं से। दक्षिणी दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र कालकाजी, जहां एक बार फिर सभी की नजरें टिक गई हैं। दिल्ली का मशहूर मंदिर कालकाजी भी इसी इलाके में आता है। वहीं नेहरू प्लेस, मोदी मिल और ग्रेटर कैलाश भी इसी विधानसभा में है। पिछली बार बीजेपी और अकाली दल गठबंधन ने यहां से बाजी मारी और बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करते हुए हरमीत सिंह ने कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा को हराया था। वहीं यहां बात की जाए तो इस इलाके में सबसे ज्यादा समस्या जाम की है। लोगों को अपना अधिकतर समय जाम की वजह से खराब करना पड़ता है। वहीं कुछ इलाकों में पानी और बिजली की काफी बड़ी समस्या है। दिल्ली की बाकी जगहों की तरह यहाँ भी लोगों के बिजली के बिल भारी भरकम आते हैं। ऐसे में कौन होगा वो जो बदलेगा यहाँ की किस्मत? सीधा चलते हैं कालकाजी विधानसभा। यानी साफ तौर पर क्या कहती है कालकाजी विधानसभा। बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए गुलशन ठक्कर जी हमारे साथ और आम आदमी पार्टी के लिए नीरज कुमार जी हैं। तीनों नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा जनता जनार्दन भी मौजूद है, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर इन नेताओं को चुना और इन नेताओं ने कैसा विकास किया, इस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं बीजेपी से। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं पूरी विधानसभा को, जनता ने आप पर विश्वास जताया। इस बार आपको क्यों वोट दे जनता? बिल्कुल जी, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव जीत कर आए थे। हमारे पास एक स्पष्ट नीति है, एक स्पष्ट सोच है। हमने ये पहले भी जनता के पास में जब आए थे, हमारा एक मैनिफेस्टो था। हम आए थे कैसे करेंगे कालकाजी की जनता का विकास। तो उस मुद्दे को लेकर पिछले 9 महीनों के अंदर हमने जो कार्य किए हैं, उन्हीं विकास के मुद्दे के ऊपर हम दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन पिछले 9 महीनों में, पिछले 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का शासन था, एकदम भयंकर विनाश की स्थिति थी। पूरे 15 सालों में जितना विनाश हो सकता था किया, इन 9 महीनों के अंदर हमने बीज डाले हैं। विकास हुआ है पिछले 1 साल में काम? 1 पैसे का विकास नहीं हुआ है। मीडिया, न्यूज़पेपर, 4 करोड़ का जो विधायक को फंड मिलता है, 1 रुपए का विकास कालकाजी में नहीं, वो वापिस चला गया। विधायक सिर्फ 1 दिल्ली में ऐसे रहे हैं जिनका फंड पूरा का पूरा वापस गया है। अगर कहीं विकास हुआ है तो दीपक जी से पूछिए, एक काम गिना दें कालकाजी क्षेत्र में अगर कोई काम हुआ हो। एक काम नहीं हुआ। दिल्ली की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। कोई सीवर का काम नहीं हुआ, पानी का, सड़क का, एक भी ईंट कहीं नहीं लगी है, सिवाय बोर्डों पे नाम लिखे गए हैं। जो चोपड़ा जी का फंड था वो सारा पूरा हुआ और विधायक ने अपने क्या सिर्फ बड़े बड़े वादे हुए, काम नहीं हुआ? विकास सिर्फ इनके लिए शब्द है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। पिछले 15 साल से कांग्रेस की शासन रही है, कालकाजी की जनता ने पूरी तरह से नकार दी है। उसके बाद दूसरी मौका बीजेपी सरकार को मिली थी। लेकिन आपके तो नेता भी यहाँ पर ढूंढे नहीं मिल रहे, आपको कि आप पर किस तरह से विश्वास कर लें इस बार? सर, ऐसा है कि हमारा पार्टी जो है एक वो नहीं है, हाई कमान वाली पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। जनता तय करती है कि उनका नेता कौन होगा और जनता जिसको उम्मीदवार बनाना चाहेगी वो हमारा एक उम्मीदवार होगा। कोई भी इसमें से उम्मीदवार बन सकता है। चलिए जनता से बातचीत करते हैं कि जनता क्या सोचती है। आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा यहाँ पर बहुत बढ़िया है। हमारे जो विधायक साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश के अंदर ये चिल्लाते रहे और 49 दिनों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज तक उनको हम लोगों ने देखा ही नहीं है। कहाँ देखा कालकाजी में? मैं कालकाजी विधानसभा से हूँ। मैं स्वच्छ अभियान की मोदी जी की बात करता हूँ। वो बोलते हैं घर घर में शौचालय होने चाहिए, लेकिन जो कालकाजी विधानसभा कैंपों के अंदर शौचालय की हालत इतनी गंदी हो रखी है। वहाँ एक शौचालय की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। 1 साल में क्या काम किया आपने? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी तो नीति सिर्फ भ्रामक प्रचार के ऊपर। आप बताइए ना, कितने शौचालय बनाए? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। हमारा जो कर्पूरी ठाकुर कैंप है उसके अंदर एक 22 सीटर नए शौचालय की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पर सर्वोदय कैंप के अंदर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल उठाने वाले सिर्फ जनता है के साथ में, ये जलता है। मैं आपको ऑथेंटिक बिल एकदम आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र के अंदर पिछले 9 महीने के अंदर
6 करोड़ 66 लाख रुपए के काम हुए, 4 करोड़ का फंड मिलता है विधायक को। और ये कोई किसी तरह की बात नहीं कि मैं अपने मन से बना के कह रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक। ये आपके सामने ये ड्यूसिप का सरकारी कागज है, इसके हिसाब से 3 करोड़ 33 लाख रुपए के काम, 3 करोड़ 33 लाख रुपए के काम सिर्फ ड्यूसिप। तो फिर गुनहगार कौन है? इस विधानसभा का गुनहगार कौन है? गुनहगार कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एकदम ठीक काम किया, दोबारा से चुनकर भेजेंगे, हमने विकास के अंकुर डालेंगे। और इनके आपको इस बार कैसे चुन ले? पिछली बार तो जनता ने नकार दिया था, 15 साल आप पर आपके पास हुकूमत रही, इस बार आप पर क्यों विश्वास जताया जाए? कहीं आप भी तो गुनहगार नहीं है कालका विधानसभा के? ठीक बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 15 साल सुभाष चोपड़ा जी इस क्षेत्र के विधायक रहे और पिछले साल आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत भ्रम की स्थिति, एक भ्रामक तीसरे नंबर पर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तीसरे नंबर पर मैं स्वीकार करता हूँ। भ्रम की स्थिति, एक आम आदमी पार्टी जो झूठे वायदे, झूठे प्रलोभन देकर बिजली के बिल माफ कर देंगे, पानी फ्री दे देंगे, सब झूठी मैनिपुलेटिंग के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया और सारा वोट जो है वो कन्वर्ट हो गया आम आदमी पार्टी में। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 2013 में जो वोट मिले, वही बात है ना, आम आदमी पार्टी कहती है आप अच्छा काम करते तो वो आते ही नहीं ना। 2008 से भी कम वोट मिले, फिर भी वो जीत कर आए, वोट सारा डाइवर्ट हो गया। बोलिए। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है इनका बयान। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जब ये तीसरे नंबर पर आए और उसके बाद में हमने काम किया, इस लोकसभा चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, इनको 15,000 वोट मिले, छठा हिस्सा भी इनको नहीं मिला। बिल्कुल जमानत जब्त हो गई। आप बताइए, आप सिर्फ चुनाव में तो आते हैं, वैसे कहाँ रहते हैं? पिछले 3 सालों से इस विधानसभा में हम लोग एक चप्पे चप्पे घूम रहे हैं। यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है। पिछले 15 सालों में कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। यहाँ बात करें हम शौचालय की, यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है झुग्गियों की, शौचालय की समस्या, तमाम समस्याएं नारेबाजी हो रही है, यहाँ तमाम समस्या, झुग्गी की भी बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी के पास तो रोड मैप है तो इस बार जनता विश्वास कर ले आपके ऊपर। हमारे 158 में से 48 पुलिस स्टेशन झुग्गियों के हैं। लगभग 1.5 लाख यहाँ के मतदाता उन झुग्गियों के अंदर रहते हैं। 50,000 वोटर और 1.5 लाख की आबादी उन झुग्गियों के अंदर रहती है। हमारी नीति है पार्टी की, अंत्योदय की, हमारी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मिले, उसी को लेकर हमने अपना रोड मैप बनाया और हमने उसके ऊपर काम किया। आप झुग्गी बस्तियों में जाओ, हमारे भूमिहीन कैंप है, हमारा नेहरू कैंप है, जहाँ पर मेन क्लस्टर गोविंदपुरी के, वहां पर किसी तरह के काम नहीं थे, नरक की जिंदगी वो जी रहे थे। हमने वहाँ रिबोरिंग कराई, वहां पर हमने ज्वाइंट एफर्ट किया। उसके बाद में वहां के लोगों की स्थिति, आप बताइए, बुरी स्थिति चल रही है। लोकसभा में आपका 206 से आंकड़ा 44 पर आकर सिमट गया, विधानसभा पे 8 सीटों पर आप सिमट जाते हैं। इस बार कैसे विश्वास करके जनता आप पर? कोई नेता आपका दिल्ली में ढूंढने से नहीं मिलता, आप बता तो दीजिए। आप पूरी दिल्ली के नेताओं की बात मत करिए, बात करिए कालका जी की। चेहरा तो होना चाहिए कोई। सुभाष चोपड़ा जी सामने खड़े हैं। चेहरा कौन है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली की बात छोड़िए, वो हाईकमान फैसला करेगा। सुभाष चोपड़ा जी कालका जी में खड़े हैं और ये असेंबली का चुनाव है, व्यक्ति विशेष पर लड़ा जाता है। सुभाष चोपड़ा जी हैं, आम आदमी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है। और चलिए मैं जनता से पूछता हूँ, 15 साल में कितना हुआ? आप बताइए, एक आम आदमी की तरह ये बताइए, पिछले 15 साल 16 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले विकास मेट्रो का देता हूँ। जो मेट्रो सुभाष जी लाए क्या? मेट्रो सुभाष जी लाए। इनको पता नहीं है, खुराना जी लेकर के आए मेट्रो, इनको पता नहीं है। इतिहास बताइए, खुराना जी जापान गए थे, सबसे पहले खुराना जी मेट्रो लेकर के आए और जितने पुल बने हैं दिल्ली के अंदर वो ये कौन समझता है आम आदमी का? आप बताइए क्या विकास हुआ है, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं। आम आदमी की तरह बताइए कितना विकास? देखो, आम आदमी जो जितने दिन आया ना उसने बहुत कुछ अच्छा किया, बत्ती का भी सस्ता किया, पानी सब कुछ किया। 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। जो ये का नाम जो 1 साल के बिल इतना महंगा है, मेट्रो है, बड़े लोगों का है, हमारे गरीब लोग आम आदमी पार्टी पे विश्वास कर सकते हैं क्या? इन्हें तो छोड़कर भाग गए थे। ये लोग कहते हैं भगाया गया है, भगाया गया, छोड़ के नहीं गया है, छोड़ के नहीं गया है, भगाया गया है। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं अपने नेताओं से? ये 3 नेता बैठे हैं, इनसे अब इस बार आपकी क्या मांग है? मांग है ये, हमको गरीब, हम केजरीवाल है, मांग तो होगी कुछ इस विधानसभा में। बिजली बिल चाहिए, पीने वाला पानी चाहिए, हमारे गरीब को सुविधा चाहिए। सुभाष चोपड़ा ने यहाँ पे हमारे सुभाष चोपड़ा अमित कारकर जी ने राज किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का बखूबी किया है। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया यहाँ के नेताओं। आप बताइए क्या आरोप लगा? मुझे तो आवाज नहीं आई, बताइए क्या आरोप लगा है? 15 साल से कह रहे सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी वाले जो खड़े हैं टोपी लगा के, इनको इकट्ठा करके लाए अपने कार्यकर्ताओं को। ये आम पब्लिक नहीं है, ये क्या है? सिर्फ मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगा, कालका जी के बारे में
में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पिछले 15 सालों से जो कालका जी की समस्याओं के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? यहाँ पे इतनी संख्या में झुग्गियां हैं, शौचालय के बारे में क्या इनके विचार हैं? यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे चिकित्सा की समस्या है। कितने साल और लेने आपको कितने साल और चाहिए? मुझे पानी की समस्या, कौन से पानी की समस्या की बात कर रहे हैं? एक मिनट, हमारे गोविंदपुरी गिरिनगर के लोग रात भर सोते नहीं है, सुबह में 4-4 बजे भोर में उठकर ये इंतजार करते हैं कि पानी कब आएगी। गिरिनगर के अंदर 3 घंटे जहाँ पानी आता था वहाँ अगर एक मिनट यार, अगर ये झूठ बोलेंगे मैं इनकी जबान नहीं पकड़ सकता हूँ। पानी के लिए मैं ये कहूंगा कि कालका जी का कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 2 टाइम पानी नहीं आता हो। और पानी के लिए सुभाष चोपड़ा जी 97 तक पानी की त्राही थी कालका जी में। चोपड़ा जी आए हैं तो उसके बाद हर घर को सारी पाइपलाइनें चेंज कराई हैं, हर घर को पानी मिला है। पानी की समस्या को सबसे ज्यादा, जब सब कुछ इन्होंने कर ही दिया तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी। बिल्कुल, इन्होंने जो किया उसका फल जनता ने दे दिया। इस क्षेत्र से इनकी जमानत जब्त करवा के उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भेजा दी। और मैं दूसरी बात मैं केजरीवाल जी की करना चाहूंगा, इनको तो कांग्रेस को तो जनता ने पहले ही नकार दिया था, लेकिन गुनाहगार कालका जी की जनता के, दिल्ली की जनता के केजरीवाल हैं, जिन्होंने यू टर्न लिया, जो भगोड़ा पार्टी के नाम से मशहूर हुआ। जो उनको आपकी वजह से होना आरोप तो आप पे लगते हैं, कांग्रेस पे लगते हैं। सरकार बनाई थी, इनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करने की बजाय वो 49 दिन के अंदर सरकार को छोड़कर भाग गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। दिल्ली में सरकार न होने के बावजूद भी मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, 6 करोड़ 66 लाख रुपए का काम इस 9 महीनों के अंदर कराया, काम कराया, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। आप बताइए। चाहती हूँ जो काम कांग्रेस ने किया, 1 मिनट, हम गरीब आदमी हैं, झोपड़ी पट्टी में रहने वाले हैं। जो काम कांग्रेस ने किया है वो काम कोई नेता नहीं करेगा। मैं गरीब, 2003 में मेरी लड़की के शादी हुए थे, कांग्रेस ने हमारी बेटी को शादी करवाया, 2 बेटियों की, 2 रुपए किलो मुझे राशन। आप बताइए। गरीब आदमी उनके साथ है। बिल्कुल काम क्या? हाँ बोलिए। सुभाष चोपड़ा जी ने जो बाहर डाला था वो बनवाया। देशबंधु कॉलेज के सामने 15 साल में रहे वो कौन रहेंगे? 15 साल से हो रहे, बनवाना था उन्हें। तो बनवाना था, काम हुआ ना, विकास किया। आप बताइए। 15 साल से आज गोविंदपुरी में ये दिशा है कि लोग अपने बर्तन में फोड़े सड़क पे और तंगी। पहले हमें सत्ता मिली थी। हाँ बिल्कुल गहमा गहमी बहुत ज्यादा हो गई है। 3 नेता लगातार बने हुए, जनता जनार्दन भी है जो अपने सवाल लगातार पूछ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। लगातार हमारा ये मिशन दिल्ली जारी है।